वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है प्लीजेंट। ये तो कुछ अलग। कहानी शुरू होती है जैक नाम के आदमी से, जो कि प्रोफेशन से एक न्यूज़ रिपोर्टर है, और उसकी वाइफ डायना एक पेंटर है। दोनों ही अपनी लाइफ में बहुत ही खुश हैं, लेकिन उनका एक सपना है कि उनका कोई बच्चा हो, लेकिन ऐसा पिछले 5 सालों से हो नहीं पाया। अब जैक कई डॉक्टर के पास जा चुका है, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ है। अब एक दिन हर बार की तरह वो एक नए डॉक्टर के पास जाते हैं, उन्हें अपनी सारी दिक्कत बताते हैं, तो उन्हें एक नया तरीका अपनाने को कहता है, लेकिन उसने वो तरीका पहले ही कर लिया है, उससे भी कुछ फायदा नहीं हुआ है। वो उन्हें बताता है कि मुझे कई लोगों ने बोला है कि पोजीशन चेंज करके देखो, क्या पता कुछ हो जाए। तो मैं अपनी वाइफ के साथ हर उस जगह इंटीमेट हुआ हूँ जहाँ लोग पहुँच नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाई। तो डॉक्टर उसे पेशेंस रखने को कहते हैं और बताते हैं कि कुछ ही दिनों में तुम पेरेंट्स बन जाओगे। अब उनकी ये बात उसे कुछ समझ नहीं आती कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि तुम एक बाप बनने वाले हो, पर वो कुछ खास उनकी बातों पर नोटिस नहीं करता। वहाँ से सीधा स्टूडियो आ जाता है, जहाँ वो हर रोज की तरह अपनी को एंकर के साथ न्यूज़ पढ़ने लगता है। अब काम खत्म होने के बाद वो अपने सबसे खास और बहुत ही बेकार से लॉयर जोरा को कॉल लगाता है, जो लगातार अपना 8वां केस हार रहा है। यहाँ जोरा को पता चलता है कि उसे अब पैसों की सख्त जरूरत है, वो अपने सारे केसेस हार रहा है। पर उसका दोस्त जब भी बताता है कि वो अब एक बच्चे के बारे में सोच रहा है जो कि लड़का हो, लेकिन जोरा की पहले से ही 2 बेटियां हैं। अब ये सुनते ही वो पहले फोन कट कर देता है और मन ही मन गाना गुनगुनाने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है डायना की तरफ, जिसकी आर्ट एग्जीबिशन है, जिसमें जैक को भी जाना था, पर वो पहले से ही बहुत लेट हो चुका है। अब वो डायना को फोन करके झूठ बोलता है कि वो बस कार में बैठ चुका है, लेकिन जैसे ही वो ऑफिस से बाहर निकलता है, पुलिस उसकी कार टो करके ले जाने लगती है नॉन पार्किंग की वजह से। अब यहाँ वो मन में सोचता है कि जब तक वो वहां जाएगा एग्जीबिशन खत्म हो जाएगा, इसलिए बेहतर है कि वो ना जाए। वैसे भी उसकी बीवी से उसे डांट पड़ने ही वाली है। तो वो वहां जाने के बजाय कैफे में जोरा से मिलने जाता है, जहां वो उसे वही अपनी स्टोरी बताने लगता है, जिसे जैक को सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं आता। पर जब वो बच्चों की बात करता है तो वो बहुत ही गौर से सुनता है। अब यहाँ उससे कहता है कि सेक्स के टाइम मैं ऊन की शूज पहनने वाला हूँ, क्योंकि मेरे खानदान वालों का मानना है कि अगर ऊन के शूज पहनकर इंटीमेट हुआ जाता है तो लड़के होते हैं, और मैं भी ऐसे ही पैदा हुआ था और मेरे पापा ने भी ऐसे ही किया था। अब उस टाइम तो जैक उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, पर कैफे से बाहर निकलते ही वो सीधा सुपरमार्केट जाता है, जहाँ से वो सबसे पहले ऊन के शूज खरीदता है, और क्योंकि आज उसे पहनकर वो बैंग बैंग करने वाला है। अब वो रात में काम शुरू करता है, लेकिन इन सब से वो बहुत ही परेशान हो चुका था। इन सब से कोई भी फायदा नहीं होता। उसे भी औरों की तरह एक प्रॉपर फैमिली चाहिए थी। वो परेशान होकर रात में स्मोक करने लगता है, लेकिन इसी दौरान आसमान से एक टूटा हुआ तारा गिरते हुआ दिखता है, तो वो फौरन विश करता है कि हे ऊपर वाले, मुझे भी एक बच्चा दे दे। अब उसे यकीन था कि उसकी ये विश जरूर पूरी होगी। अब अगले दिन वो वही रोजमर्रा के काम में लग जाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और 6 महीने हो जाते हैं, पर ऊन के शूज का कोई भी असर नहीं दिख रहा था। अब वैलेंटाइन डे आता और वो और उसकी वाइफ दोनों उसी जगह क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे जहां वो पहली बार मिले थे। तब जैक डायना से वादा करता है कि कुछ ही दिनों बाद वो यहाँ अपने बच्चों के साथ आएंगे, और इसी उम्मीद के साथ वो दोनों खुश हो जाते हैं। अब एक दिन जैक एक मुर्गी के बारे में रिपोर्टिंग कर रहा होता है, जो फ्यूचर बताया करती थी, लेकिन इसी बीच उसे उल्टियां होना शुरू हो जाती है, जिससे सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं कि आखिर इस अचानक से क्या हो गया। लेकिन वो फिर से काम पर लग जाता है और इस चीज को इग्नोर कर देता है। अब इस वॉमिटिंग का क्या मतलब है ये आपको पता चल जाएगा। एक दिन जब वो शॉपिंग कर रहा होता है तो उसे दूर कहीं कुछ अचार की बोतल दिखती है। असल में दोस्तों, उसे अचार बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आज पता नहीं कैसे उसे अचार खाने का मन करने लग गया था। और घर जाकर ये बात वो फौरन जोरा को बताता है, जो उसका मजाक बनाते हुए कहती है कि कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो गए। तो जैक को ये बात मजाक लगती है, पर उसके मन में एक डाउट आ जाता है कि कहीं सच में तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो गया है, और इसीलिए वो अपनी वाइफ की प्रेगनेंसी किट लेकर टेस्ट करता है, जिसमें उसे 2 रेड लाइन दिखती है। तो उसे लगता है कि चलो ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन जब वो किट के इंस्ट्रक्शन पढ़ता है तो 2 लाइन का मतलब होता है कि हाँ, वो प्रेग्नेंट है। अब ये बात उसे पहले तो डरा रही थी, लेकिन बाद में उसे इतना अजीब लगती है कि वो खुद ही तेज तेज हंसने लग जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो ब्रेकफास्ट में अचार खा रहा होता है तो उसे ऐसा बिहेव करते देखकर डायना बहुत ही हैरान होती है। उसे इसके पीछे की वजह पूछती है तो बताता है कि मैं बाप बनने वाला हूँ। अब ये सुनकर वो बहुत ही गुस्सा होती है। उसे लग रहा था कि कहीं उससे किसी और लड़की को प्रेग्नेंट तो नहीं कर दिया है, उसे धोखा तो नहीं दे रहा है। लेकिन जब वो उसे प्रेगनेंसी किट दिखाता है तो उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। कुछ ही देर बाद उसके घर में जोरा और उसके मॉम डैड भी आ रहे थे खाने के लिए। जैक सबके बीच में बैठा था और बहुत सोचने के बाद वो उनसे खुद की प्रेगनेंसी की बात कह देता है। अब ये बात सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं और सब लोग उसकी शक्ल देखने लगते हैं। उसके डैड कहते हैं कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है, तुमने शायद रात की ज्यादा चढ़ गई है। लेकिन जैक बार बार कहता है कि इट्स ट्रू, लेकिन एक नॉर्मल आदमी की तरह उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। वो गुस्से में वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद उसके डैड मॉम से कहते हैं कि तुमने इसके जन्म के टाइम योगा बहुत किया था, और यही वजह है कि आज हमारा बेटा खुद को एक माँ बता रहा है। ये क्या हो रहा है हमारे बेटे को। वह अगले दिन जैक एक बुक लेकर बैठता है जिसमें प्रेग्नेंट होने के सिम्टम लिखे होते हैं, और पूरी बुक पढ़ने के बाद उसे यकीन हो गया था कि वो सच में बाप बनने वाला है। तो एक बच्चे के आने के बाद क्या करते हैं और ये सब देखने लग गया था। उसके
उसके कैलकुलेशन के हिसाब से उसका बच्चा अक्टूबर के महीने में आएगा। अब समय के चलते डायना भी अब उसका ख्याल रखना शुरू कर देती है। उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि वो प्रेग्नेंट है। अब वो उसके साथ साथ योगा क्लासेस भी जाने लग गया था। अब वहाँ की औरतें भी उसे कुछ नहीं कहती क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद वो बस अपनी वाइफ के साथ देने आया है, लेकिन सच क्या है ये तो बस उसे ही पता होता है। वेल, देखते ही देखते 5 महीने बीत जाते हैं और अब धीरे धीरे उसका पेट बाहर आने लग गया था। जैक को देख के अब अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो प्रेग्नेंट है। उसके पेट में स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है और एक दिन डायना उसे डॉक्टर के पास लेके जाती है। लेकिन जब उन डॉक्टर्स को पता चलता है कि बच्चा डायना के पेट में नहीं बल्कि जैक के पेट में, तो उन्हें ये एक मजाक लगता है और उन दोनों को वहां से भगा देते हैं। और ऐसे ही भटकते भटकते वो डॉक्टर फिलिप्स के क्लिनिक पर पहुंच जाते हैं, जिन्होंने पिछले 5 महीने से क्लिनिक तो ओपन कर रखा है लेकिन अभी तक उन्हें कोई भी कस्टमर नहीं मिला है। अब ये दोनों वहां पहुंच गए थे और ये उनका पहला कस्टमर थे। जब उन्हें भी ये बात पता चलती है तो वो पहले तो मना कर देते हैं, पर ये उनका पहला पेशेंट था इसलिए वो मान जाते हैं और जैक को रूम में जाकर डिलीवरी पोजीशन में बैठने को कहते हैं। पर उसे यही नहीं पता होता कि आखिर ये पोजीशन किस तरह की होती है, तो वो बड़े ही अजीब वे में अलग अलग तरह से बैठकर टेस्ट करता है। लेकिन डॉक्टर आकर उसे समझाते हैं कि ऐसे नहीं वैसे। इसके बाद उसका अल्ट्रासाउंड कराया जाता है जिसमें पता चलता है कि उसे सच में एक बेटा होने वाला है। अब यहाँ दोनों चीजें काम आ गई थी। पहले तो वो विश मांगना जो कि टूटे तारे से उसने मांगा था, और दूसरी ऊन पहन कर इंटीमेट होना। अब इसके बाद वो दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि आखिरकार उनका बेटा होने ही वाला था, चाहे वो बच्चा जैक ही जन्म क्यों ना दे रहा हो। अब कुछ दिन बाद जैक अपने काम पर जाने लगता है, पर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन उसका सबसे करीबी दोस्त जोरा ही उसे धोखा देगा। उसने पैसों के चक्कर में उसकी प्रेगनेंसी वाली स्टोरी मीडिया के बीच बता दी थी, जिसके बाद होना क्या था, वो रातों रात वायरल हो जाता है। दुनिया भर के लोग उसे जानने लगते हैं। कई सारी कंपनीज उसे हायर करना चाहती थी अपने प्रोडक्ट के लिए। वो जहाँ भी जाता था लोग उसे प्रेग्नेंट मैन के नाम से चिढ़ाना शुरू कर देते थे। वो इन सबसे बहुत ही परेशान हो चुका था। अब एक दिन जब वो अपने काम के लिए बस से ट्रैवल कर रहा होता है तो वहां भी लोग उसे इसी नाम से चिढ़ाने लगते हैं, जिससे जैक को बहुत ही तकलीफ होती है। पर वो बिना कुछ जवाब दिए दूसरी बस स्टैंड पर उतर जाता और टैक्सी से स्टूडियो आ जाता है, क्योंकि दुनिया को सिर्फ दूसरों की परेशानियों पर हंसना आता है और कुछ नहीं। अब शाम होने पर वो जोरा को मिलने के लिए बुलाता है। वो उसे बहुत सुनाता है, यहाँ तक कि वो उसे लालची और धोखेबाज पता नहीं क्या क्या बोल देता है, क्योंकि उसी की वजह से लोग उसे हर जगह परेशान कर रहे हैं। अब वो उसे दोस्ती तक तोड़ने की बात कर देता है, पर वहीं जोरा पे इन सब का कोई भी असर नहीं पड़ता। उल्टा वो उससे कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे दिमाग में एक नेक्स्ट लेवल आइडिया है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि हम तुम्हारी प्रेगनेंसी से करोड़पति बन सकते हैं, जिससे तुम अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। लेकिन जैक कार से उतर जाता और जाने लगता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो वापस आ जाता है और कार में बैठ जाता है। उसके उस आइडिया को सुनते ही वो हाँ कर देती, क्योंकि उसे भी इन फ्यूचर पैसों की सख्त जरूरत पड़ने वाली है। अब कुछ दिनों बाद उसे ऐड मिलने लग गए थे। धीरे धीरे वो लोगों के दिलों पे राज करने लग गया था। साथ में उसे इसके लिए लाखों रुपए भी मिल रहे थे, जिससे वो बहुत ही खुश होता है। वो जहां भी जाता था हर जगह लोग उसकी फोटोज लेना शुरू कर देते थे, उसे ऑटोग्राफ मांगते थे। एक तरह से वो सेलिब्रिटी बन चुका था। और अब मीडिया वाले तो उसकी फैमिली मेंबर का इंटरव्यू भी लेना शुरू कर देते हैं। और एक दिन वो ऐसे ही कैफे जाता है जहाँ पे उसे एक गे कपल मिलते हैं, जो उसे पूछते हैं कि आखिर एक आदमी बच्चा कैसे पैदा कर सकता है। हालांकि जैक को इस बारे में कुछ पता नहीं होता, पर वो फिर भी जोरा की बताई हुई बातें उसे बता देता है कि रात में ऊन के शूज पहन के सोना, कुछ ही दिनों बाद तुम भी प्रेग्नेंट हो जाओगे। अब कहानी आगे बढ़ती है और कुछ दिनों बाद डायना उसे लेके हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि सब कुछ सही है और कुछ ही दिनों में उनका बेटा दुनिया में आ जाएगा। इसके बाद दोनों बहुत खुश होते हैं। अब वहां से बाहर निकलते टाइम एक बार फिर मीडिया उन्हें घेर लेती है, लेकिन ये तो जैक का फेवरेट काम होता है। वो चलते चलते उनके सवालों का जवाब दे रहा था, पर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि डायना पीछे ही छूट गई है। जब से जैक मीडिया में आया है वो डायना से दूर होता जा रहा है। उसे सक्सेस कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई और डायना से उसकी दूरी कितनी होती जा रही है उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं है। अब अगले दिन उसके लिए एक बहुत ही बड़ा दिन होता है, क्योंकि नेक्स्ट डे उसे खुद प्रेसिडेंट मिलने आते हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था कि एक आदमी प्रेग्नेंट है। और जैक जब वहां पहुंचता है तो सबके मुंह फटे के फटे रह जाते हैं। अब वो इस कदर फेमस हो चुका था कि उसे खुद का एक रियलिटी शो भी मिल चुका था, जिसमें कई सारे प्रेग्नेंट लेडीज थी जिन्हें जैक एक अच्छी माँ बनना सिखाता है। अब ये शो लोगों को इतना पसंद आता है कि जोरा ने इस शो से कई लाख रुपए कमाए, लेकिन आखिर वो कब तक ऐसे ही अपने बच्चे को प्रमोट करता रहेगा। और फिर वही घर पे डायना भी अब उससे दूर हो गई है। कई दिन हो जाते हैं और इन दोनों के एक दूसरे से बात भी नहीं हुई थी। अब इसी तरह से दिन बीतते रहते हैं और कुछ दिनों बाद वो उसे गे कपल एक बार फिर मिलते हैं, लेकिन इस बार जैक उनसे कुछ नहीं कहता। अब यहाँ सारी ऑडियंस जिद करने लग जाती है कि उन्हें जैक की फैमिली का एक रिएक्शन वीडियो देखना है। जब उन्हें इस बारे में पता चला था तो वो सारे लोगों को एक कैफे में बुलाता है और सबको झूठे रिएक्शन देने को कहता है। सब ऐसा करने को राजी भी हो जाते हैं, लेकिन जब डायना की बारी आती है तो वो कैमरा मैन पर चिल्लाने लगती है, जिसके बाद एक एक करके सारे लोग वहां से उठ के जाने लगते हैं।
और देखते ही देखते वहाँ पे सिर्फ जैक ही बचता है। अब यहाँ वो एकदम से अकेला पड़ जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि शोहरत के चक्कर में उसने क्या खो दिया है। वो ऐसे ही अकेले रोड पर चलने लगता है और जाकर स्टूडियो में ही सो जाता है, क्योंकि अब वो घर भी नहीं जा सकता है। कुछ दिनों बाद हमें पता चलता है कि जैक अब किसी इंसान की कैटेगरी में नहीं आता, उसे लोग देवता मानने लग गए। यहाँ तक कि इंडिया में भी उसकी पूजा होने लगी है, क्योंकि ये कोई चमत्कार से कम नहीं था। पूरी दुनिया में बस वही छाया हुआ था। लेकिन एक दिन सब कुछ उल्टा हो जाता है। कुछ रिलीजियस लोग जैक से नाराज हो जाते हैं और विरोध करने लगते हैं कि ये गलत है, और इसी का फायदा उठाकर उसके कॉम्पिटिटर उस पर फ्रॉड का केस कर देते हैं, जिससे कि उन्हें अपने शो में बहुत ही पैसे कमाई करी थी और उसकी ये प्रेगनेंसी रिपोर्ट फेक है। वो लोगों को बेवकूफ बना रहा है, सिर्फ पैसे कमाने के लिए वो ये सारी बातें कर रहा है। अब इस केस के चक्कर में उसे कोर्ट भी जाना पड़ता है। अब यहाँ पहली सुनवाई होती है जिसमें उसका वकील उसका दोस्त जोरा होता है। दोस्तों, पहले दिन तो कोर्ट में जोरा सामने वाले वकील के आगे कुछ बोल ही नहीं पाता, उसके पास कुछ था ही नहीं। और सामने वाली पार्टी उनके बैंक डिटेल दिखाते हुए कहती है इन्होंने बस अपनी प्रेगनेंसी के चक्कर में पैसे छापे हैं। अब उस दिन तो कोर्ट में कुछ खास नहीं होता, लेकिन जैक घर आ जाता है तो डायना उसे ये सब बंद करके एक नॉर्मल लाइफ जीने को कहती है। लेकिन जैक उस पर ही चिल्ला देता है, क्योंकि बड़े आराम से वो बहुत ही ज्यादा पैसे कमा रहा था। अब नेक्स्ट डे दूसरी हेयरिंग होती है जिसमें जोरा जैक को सबके सामने लाकर खुद का पेट दिखाने को कहता है और साथ में उसकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी सबूत के तौर पर पेश करता है। लेकिन सामने वाले वकील उस डॉक्टर को पकड़ लाती है जिसकी क्लिनिक का सबसे पहला पेशेंट जैक था। अब लॉयर कहती है कि दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि किसी भी आदमी को बच्चा होना नामुमकिन है, और जिस डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया है उसका पहला ही पेशेंट जैक था, और ये किसी किस्म की गलती हो सकती है। अब जज उस दिन सभी की बातें सुनते हैं, लेकिन उस दिन भी कोई फैसला नहीं आता। वहां से जैक स्टूडियो जाता है जहां उसे एक इंटरव्यू देना था, पर जब वो घर पहुंचता है तो उसे वहां एक लेटर मिलता है जो डायना का था, जिसमें लिखा था कि वो अब उसके साथ नहीं रह सकती है, अब वो जा रही है। अब ये पढ़ के जैक को समझ आ जाता है कि उसने सक्सेस पाने के चक्कर में अपनों को खो दिया है और अब उसे ये गलती खुद ही सुधारनी होगी। अब तीसरी और आखिरी हेयरिंग होती है जहाँ पर डायना और जैक कोर्ट नहीं जाते, और ये देखकर जोरा बहुत ही घबरा रहा था, क्योंकि अगर वो केस हार गया तो उसके सारे पैसे चले जाएंगे और उस पर पेनाल्टी भी लग जाएगी। अब कुछ दिन इंतजार करने के बाद जब जैक नहीं आता तो वो जैक के बारे में एक इमोशनल स्पीच देता है, जिससे सभी लोगों से उसे स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है। और इसी दौरान जैक की भेजी हुई एक वीडियो जोरा को मिलती है जो बिना सोचे समझे प्ले कर देता है, और उसमें जैक सबके सामने कबूल करता है कि उसकी ये प्रेगनेंसी फेक है और जितने भी लोग उस पर भरोसा करते हैं उनसे वो माफी मांगता है। अब लास्ट में वो डायना को वापस आने को कहता है क्योंकि उसने अब सब कुछ छोड़ दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद जैक पे 10 मिलियन रूबल का जुर्माना लगा दिया जाता है, क्योंकि उसने लोगों की भावनाओं के साथ खेला था। अब सीन शिफ्ट होता है डायना पे, जो उसी जगह खड़ी थी जहां ये दोनों पहली बार मिले थे। अब जैक आकर उसे सॉरी कहता है और घर चलने को कहता है, पर तभी अचानक से जैक को लेबर पेन होने लगता है और उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पे उसका सी सेक्शन डिलीवरी होती है, जो खुद वही डॉक्टर करता है जिसने सबसे पहले जैक का चेकअप किया था। कुछ देर बाद वहाँ उसके सारे फैमिली वाले आ जाते हैं जिन्हें जैक माफी मांगता है, और उसके बाद फाइनली जैक एक बच्चे को जन्म देता है और उसे उसका बच्चा दे दिया जाता है। कुछ समय बाद उसका बेटा बड़ा हो गया था और जैक की क्लिक करी हुई सारी पेंटिंग डायना के आर्ट एग्जीबिशन में लगी हुई थी, जिससे वो काफी खुश थी और पूरा परिवार उनका अब कंप्लीट हो गया था। अब 2 साल बाद डायना उसी खिड़की पर खड़ी होकर विश करती उड़ते हुए तारे को देखकर, और उसकी विश भी पूरी हो जाती है और जैक और वो दोनों एक साथ ही प्रेग्नेंट हो जाते हैं, जिसके साथ ये कहानी ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको एक विश मांगने का मौका मिले तो आप क्या विश मांगेंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।